Hello friends, good afternoon to all of you right now. This is DK Jha, chemistry faculty. Today I am going to discuss about organic chemistry. In organic chemistry we are going to discuss about general organic chemistry with complete perspective for IIT JEE मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन 2025। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एस कैरेक्टर के बारे में बताया था। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का बेटा मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम अंडर मेनली टू कैटेगरीज के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आप डाल दो कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स। ए, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम्स। हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। एंड बी कि इफ hybrid state of atoms are same, hybrid state of atoms are same, then it depends upon electronegativity value। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम्स दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, एंड सेकेंड पॉइंट कि इफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम्स आर सेम देन इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। यदि हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम सेम है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हम यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमने एस कैरेक्टर में भी यहां पे चर्चा करा था कि जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहां पे सिर्फ अभी हम इतना ही बताने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp2 और इसका भी हाइब्रिडेशन कितना हो रहा है sp2, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3 और sp2 में s कैरेक्टर कितना होता है 33.3%। यहां पर भी आपका आ रहा है 33.3% और यहां पे आ रहा है 25%। क्या आ रहा है 25%। तो जिसका s कैरेक्टर ज्यादा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि जिसका s कैरेक्टर ज्यादा है वो क्या है, पावरफुल है। इसका मतलब sp2 एटम्स sp3 कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकता है। समझ गए बात। तो इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स, तो हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम्स दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे। अब एक एग्जांपल ले लो आप कि हमने लिया CH3 CH2Cl। अच्छा, इस कार्बन एटम की बात करो, दिस इज sp3, इस कार्बन एटम की बात करो sp3, s कैरेक्टर कितना है 25%।
यहां पर एस कैरेक्टर कितना है 25%। अब दोनों कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सेम, दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू के हिसाब से होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन का क्या है ज्यादा है, क्लोरीन मोर पावरफुल है, तो ये अपने तरफ खींच लेगा डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल डेल प्लस। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो फिर से यहां पे मैं हेडलाइन डाल रहा हूं कि चलो हमने बेसिक बात समझा, अब मैं यहां पे फिर से हेडलाइन डाल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को वो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और इधर हो जाएगा आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन दो टाइप का है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, एंड पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट में हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, एंड पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट। वेरी गुड, चलो अब हम आगे इसको लेके चलते हैं। तो यदि आप बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट को देख लो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि एक होता है आपका माइनस आई इफेक्ट और सेकेंड होता है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट और ये हो गया आपका प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आप किसको बोलेंगे कि ड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, एंड रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो एक हो गया आपका ड्रॉइंग कैपेसिटी और दूसरा क्या हो गया रिलीजिंग कैपेसिटी। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। चलो अब इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट यहां पे देखते हैं कि सबसे पहले कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये परमानेंट इफेक्ट है। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। अच्छा, बी, इट इज ए डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट, डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट मतलब ये डिस्टेंस के साथ वैरी करेगा, तो इट इज ए डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट। सी, तो ये जो आप देख रहे हैं कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट। सी पॉइंट पे आ जाओ कि इट डज नॉट ऑपरेट, it does not operate after
3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स के बाद ये ऑपरेट नहीं करता है, इट डज नॉट ऑपरेट आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड का ही डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट डज ऑपरेट थ्रू ए सिग्मा बॉन्ड, but not through pi bond, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, 1 पॉइंट। डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट है, मतलब डिस्टेंस के साथ ये वैरी करेगा। आफ्टर 3 to 4 कार्बन एटम्स ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इट डज ऑपरेट, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं होता है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की। मीजोमेरिक इफेक्ट, बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट को हम कैसे देखेंगे कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, -m इफेक्ट एंड +m इफेक्ट, -m इफेक्ट एंड +m इफेक्ट। -m इफेक्ट क्या हो जाएगा कि ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने की कैपेसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड -m इफेक्ट। और ये हो जाएगा आपका रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है और जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके डिस्टिंक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट, जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहां पे लिखें कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज more dominating, mesomeриc effect is more dominating than inductive effect। मतलब mesomeरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो mesomeरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए बच्चों कुछ सिमिलरिटी का होना जरूरी है, कि जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट का ड्राइंग कैपेसिटी, इसका कंपैरिजन होगा इंडक्टिव इफेक्ट के ड्राइंग नेचर से। मीजोमेरिक इफेक्ट का रिलीजिंग कैपेसिटी, इसका कंपैरिजन होगा इंडक्टिव इफेक्ट के रिलीजिंग कैपेसिटी से। तो -m इज मोर पावरफुल देन -I एंड +m इज मोर पावरफुल देन +I। तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, inductive effect is distance bond effect। inductive effect is distance bond effect। inductive effect is distance bond effect, जबकि थर्ड पॉइंट, मीजोमेरिक इफेक्ट is not distance bond effect। मीजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट। इसका डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस के हिसाब से वैरी नहीं करेगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट। अच्छा, यहां पे लिख दो कि इट डज ऑपरेट
to a larger distance, it does operate to a larger distance provided pi bond are at conjugate position. तो ये कह रहा है कि ये लार्जर डिस्टेंस तक ऑपरेट कर सकता है प्रोवाइडेड पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेट पोजीशन पे हो। कंजुगेट का मतलब अल्टरनेट पे हो, एक पे है और एक पर नहीं है। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा और जो हम लोगों ने डिस्कशन करा उसके हिसाब से हमने इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में नटसेल में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये दो बात पर डिपेंड करती थी, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स। फर्स्ट, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम्स, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, एंड सेकंड, इफ हाइब्रिडाइजेशन आर सेम देन इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब मैंने उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में बांट दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो गया, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, ड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड माइनस एम इफेक्ट, रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लस एम इफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि इन माइनस आई इफेक्ट में भी कौन पावरफुल है? तो सबसे पहले कुछ ऑर्डर यहां पे देख लो कि जो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है, Nr3 पॉजिटिव सबसे पावरफुल है, देन Sr2 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, देन NO2, उसके बाद SO2R, CN, CHO, COOH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, फिर OH, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, फिर एमीन, फिर फिनाइल, फिर डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन। ये है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। अब यदि हम ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट कहते हैं कि कौन कितना ज्यादा डोनेट कर सकता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पावरफुल है O-, फिर CO-,